दोस्तों, बोनसाई मास्टर का कहना है कि प्लांट की डिज़ाइन ऐसी बनाइए कि वो एक ट्री की तरह दिखे, नेचुरल ट्री की तरह। तो हम भी वही कोशिश में लगे रहते हैं, बट आपको लगेगा कि ये तो पूरा नेचुरल है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ट्री की कई सारी फॉर्म होती है, जैसे फॉर्मल अपराइट, इनफॉर्मल, कैस्केड, सेमी कैस्केड। तो वो सब क्या है? वो नेचर में पड़े हुए प्लांट्स के या विकसित हो रहे प्लांट्स के प्रतिरूप हम बनाते हैं। उसी के हिसाब से उन सबको अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है। तो ये प्लांट कह सकते हैं कि सेमी कैस्केड है। सेमी कैस्केड कहाँ देखने को मिलेगा आपको? पहाड़ों पे दोस्तों। पहाड़ पे कुछ गिर जाते हैं कुछ पेड़, और वहीं से वो अपने आप को इस तरह एक्सपोज रूट करके वहाँ से डेवलप कर लेते हैं अपने हिसाब से कैनोपी। तो वो अपने आप फॉर्म होते हैं, तो हमें यहाँ बनाना होता है। तो ये प्लांट भी ऐसा ही है। मैंने फ्लैट ट्रे में लगा के रखा था, किसी के साथ अटैच किया था, वो सब ब्रेक हो गया तूफान में इस बार। तब मैंने उसको इस तरह से एक्सपोज करने की सोची। उसके रूट लंबे लंबे थे, तो मैंने उसका रूट का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो प्लांट में जो अवेलेबल है उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। यहाँ 2 ब्रांचें थी, पूरा स्ट्रेट था, वो मैंने निकाल दिया। अब इसी चीज़ के साथ आगे जाना है मुझे, तो अंदरूनी ब्रांच में निकाल देता हूँ। तो ट्री की डिज़ाइन दोस्तों याद रखें, आपको पसंद होनी चाहिए। आपने जो नेचर में देखा है उसी के चलते आपको डिज़ाइन करना है, किसी की कॉपी नहीं करनी है। आपने जो अच्छा लगता है वो कीजिए। मैं भी वैसा ही करता हूँ। तो सबसे अलग होगा वो प्लांट, आपका बनाया हुआ होगा। अल्टरनेट ब्रांचिंग कर रहा हूँ, दोनों तरफ से पैरेलल ब्रांचिंग एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैं यहाँ वायरिंग करके कुछ प्लेसमेंट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ छोटा सा ट्री बनाएंगे हम, तो क्या और ऐड कर सकता हूँ। तो ये जब टेमना का जो स्टेम है वो इस तरह वाइड सा दिखने लगता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, देख सकते हैं आप। अगर ज़्यादा ग्रीन हुआ तो जल्दी चटक जाएगा। तो चलिए मैं वायरिंग कर लूँ। और हमारा रूल है दोस्तों, जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न। तो उसी के हिसाब से आप इस तरह से ब्रांचों को प्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ ब्रेक हुआ तो उसको छोड़ देते हैं। ये थोड़ी ताज़ी लगती है मुझे, यानी इतनी पुरानी नहीं है, तो जल्दी से ब्रेक हो गई। फिर भी कोशिश करते हैं जो है उसके साथ जाने की। बट ये इतनी थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी। तो प्लांट जैसे ही इस तरह ब्रेक डाउन में जाता है तो उसकी ब्रांचें तो ऊपर ही उठेगी दोस्तों, भले प्लांट पूरा नीचे आ गया है। बचपन में हमारे खेतों में एक आम का पेड़ था, बाद में वो काट दिया गया, पूरा लेट गया था, क्योंकि वो खेत का नाम ही तालाब था, उसमें पानी भरा रहता था। फिर भी वहाँ आम लगाए होंगे हमारे दादाजी ने, तो वहाँ कुछ आम थे, बट वो पूरे लेट जाते थे। फिर वही एक पेड़ का प्रतिरूप बना लेते थे और उसी में चढ़ना भी नहीं पड़ता था, चल के हम जाते थे और आम तोड़ते थे। तो इस तरह कुछ जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न दे सकते हैं हम। इस ब्रांच को भी काट ही देते हैं। चलिए यही हम कुछ बना लेते हैं। यहाँ से कटा है तो इसको काट देते हैं। ये भी बहुत ही ब्रिटल लग रहा है, ये बहुत ही ताजी है मगर मोटी हो गई है केवल। चलिए उसी से भी कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो यहीं से हम कुछ कैनोपी बनाएंगे दोस्तों, और यहीं एक प्लांट डिजाइन होगा। और उसको मैं यहाँ से ट्रिम भी कर दूँ, जिससे नई ब्रांच है तो वो नई ब्रांच आ ही जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं प्लांट्स। देखिए पूरा कंपोजिशन, देखिए पूरा फोकस पॉइंट यहाँ ट्रायगोनल जैसा भी बन जाएगा, यहाँ अलग से ट्रायगोनल बन जाएगा। और पूरा कंपोजिशन का भी कुछ एक एक्सेप्टेड
क्या कहे कि प्रीमाइसिस का है कि एक एरिया बनता है जिसमें कुछ फोकस पॉइंट भी होता है, यहाँ कुछ फोकस कर सकते हैं, या लोगों को जहाँ नज़र पड़े वो उसको फोकस पॉइंट कह सकते हैं। उसका भी कुछ रूल है, पर इतने डिटेल में जाएंगे तो सबके ऊपर में जाएगा। तो ओवरऑल आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको ऐसा एक प्लांट बनाना है जो नेचर में एग्जिस्ट करता हो, कहीं उसके जैसा कुछ दिखे, या ये भी पेड़ है तो यही असल ही दिखना चाहिए। तो मिलता है किसी और नई एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तो हमारी कार्यशाला में, कुशलता की कार्यशाला में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता है।